मिट्टी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। 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 मिट्टी के हत्यारे को यही तो आदत हो गई है हम लोग की। सुनते 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 सोचे थे कि समाज को नेतृत्व देने वाले जो तथाकथित नेता हैं, फला पार्टी फला मोहल्ला, हर मोहल्ला में 10 को नेता बैठा हुआ है, लेकिन एक भी नेता इस मामले में सड़कों पर उतरने के लिए आज तैयार नहीं हुआ। अंत में आप देख सकते हैं सारे स्कूली बच्चे हैं। आप दिखाइए, कैमरा दिखाने का काम कीजिए सर। ये सारे स्कूली बच्चे आप देख सकते हैं, ये सब स्कूली बच्चे हैं। और आज बच्चों ने और उनके शिक्षकों ने इस दायित्व को उठा लिया है कि अब हम इस न्याय के लिए लड़ेंगे और इस अन्याय के विरोध में काम करते रहेंगे। आज एक बेटी की हत्या हो गई बेगूसराय में, उसको मार दिया गया रेप करके, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। सुशासन बाबू से हम मांग करते हैं कि अपना सुशासन एक बार और दिखा दीजिए और बेटियों को न्याय दिला दीजिए कम से कम। हम पुरुषों को तो न्याय दिला नहीं सकते। आप आए दिन हत्याएं हो रही है मुजफ्फरपुर में, किसको नहीं पता है कौन हत्या करा रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, किसी की गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मीठी के साथ जो कुकृत्य हुआ है बेगूसराय में, उस बच्ची के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट में केस चलाया जाए, पोस्को एक्ट के तहत उनके दरिंदों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए और उस परिवार को, मीठी के परिजनों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो दबंग परिवार है। थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराया तो थाना प्रभारी को चाहिए था कि उस दिन त्वरित कार्रवाई की जाए। क्या थाना प्रभारी की बेटी के साथ ऐसा होता तो वो सोया रहता क्या? हम खून देकर भी न्याय लेंगे। आज हजारों युवा हैं, कल लाखों युवा होंगे। मैं इस शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि अभी तुम नहीं जगे तो हम जगेंगे, और जब जब जनता जगी है, जब जब युवा जगा है, इतिहास गवाह है, खून से न्याय दिलाना होगा, खून से न्याय दिलाएं। ठीक है, कहाँ से लड़कियों की न्याय हो रही है? एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रही है हमारी सरकार हमारे लिए? हम घर से निकल नहीं पा रहे पढ़ने के लिए, क्यों नहीं निकल पा रहे? इसी तरह इनकी के कारण घर वाले में निकलने नहीं दे रहे। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि कोई और आदमी लड़की के साथ गलत करने पहले 1000 बार सोचे आखिर वो कर क्या रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ आदित्य। बीते दिन बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर उसके शव को जिंदा जला गया था, जिसके बाद जो है आज मुजफ्फरपुर में सैकड़ों की संख्या में छात्र उसके न्याय को लेकर के जो है न्याय मार्च निकाले, जिसमें साफ साफ आरोपितों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या कुछ कर रहे हैं मामले में सभी छात्र छात्राएं, पहले आप वो सुनिए। ठीक है, 9 साल की बच्ची एक बेगूसराय में मेहंदी के पेड़ से मेहंदी तोड़ने गई थी। 6 लोगों ने पहले उसका गैंग रेप किया, फिर उसको मर्डर करके उसको उसी बेसमेंट, अपने घर के बेसमेंट में छुपा दिया। ठीक है, कहाँ से लड़कियों की न्याय हो रही है? एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रही है हमारी सरकार हमारे लिए? हम घर से निकल नहीं पा रहे पढ़ने के लिए, क्यों नहीं निकल पा रहे? इसी तरह इनकी के कारण घर वाले में निकलने नहीं दे रहे। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि कोई और आदमी लड़की के साथ गलत करने पहले 1000 बार सोचे आखिर वो कर क्या रहे हैं किसी सरकार से यही मांगे कि उसे फांसी की सजा दी जाए ताकि कोई और दरिंदगी ना कर सके किसी और लड़की के साथ। 1000 बार सोचे ये करने से पहले। क्या मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया? आज मांग क्या रहेगा? अब तो हम लोग को आदत पड़ गई है। आज उस बेटी की हत्या करे पर उस बेटी के साथ छेड़छाड़, यही तो आदत हो गई है हम लोग की। सुनते 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 सोचे थे कि समाज को नेतृत्व देने वाले जो तथाकथित नेता हैं, फला पार्टी फला मोहल्ला, हर मोहल्ला में 10 को नेता बैठा हुआ है, लेकिन एक भी नेता इस मामले में सड़कों पर उतरने के लिए आज तैयार नहीं हुआ। अंत में आप देख सकते हैं सारे स्कूली बच्चे हैं। आप दिखाइए, कैमरा दिखाने का काम कीजिए सर। ये सारे स्कूली बच्चे आप देख सकते हैं, ये सब स्कूली बच्चे हैं। और आज बच्चों ने और उनके शिक्षकों ने इस दायित्व को उठा लिया है कि अब हम इस न्याय के लिए लड़ेंगे और इस अन्याय के विरोध में काम करते रहेंगे। आज एक बेटी की हत्या हो गई बेगूसराय में, उसको मार दिया गया रेप करके, तब जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। यशीत सिंह जो मुजफ्फरपुर की बेटी है, जेल ले जाकर उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया। बताइए क्या उसकी भी मौत का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? तब जाकर उसको न्याय मिलेगा? क्या उसकी बरामदगी नहीं होनी चाहिए? जो तिल तिल कर रोज मर रही होगी वहाँ, लेकिन प्रशासन जू तक नहीं रहता है। सुशासन बाबू से हम मांग करते हैं कि अपना सुशासन एक बार और दिखा दीजिए और बेटियों को न्याय दिला दीजिए कम से कम। हम पुरुषों को तो न्याय दिला नहीं सकते। आप आए दिन हत्याएं हो रही है मुजफ्फरपुर में, किसको नहीं पता है कौन हत्या करा रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, किसी की गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो कम से कम ये सुशासन बाबू अपना सुशासन दिखाइए और हम लोगों को चैन से जीने देने के लिए कम से कम सुरक्षित माहौल बनाने का काम कीजिए इस बिहार में। धन्यवाद। हमारा नाम ओम प्रकाश मिश्रा, हम शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं। जी, आज 3 मांगों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। हमारा प्रथम मांग है कि मीठी के साथ जो कुकृत्य हुआ है बेगूसराय में, उस
उस बच्ची के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट में केस चलाया जाए, पोस्को एक्ट के तहत उनके दरिंदों के ऊपर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए और उस परिवार को, मीठी के परिजनों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो दबंग परिवार है। अगर वो दबंग नहीं होता तो ऐसी घटना के बाद भी प्रशासन की उदासीनता, जब मीठी के परिजनों ने जाकर बेगूसराय में थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराया तो थाना प्रभारी को चाहिए था कि उस दिन त्वरित कार्रवाई की जाए। क्या थाना प्रभारी की बेटी के साथ ऐसा होता तो वो सोया रहता क्या? लेकिन वो सोया रहा। इसका मतलब है कि वो दबंग परिवार है, उसके ऊपर दबाव है, प्रशासन में उसकी पहुंच है, पकड़ है। हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए हजारों की संख्या में आज हम निकले हैं सड़कों पर कि न्याय हमें चाहिए। हम खून देकर भी न्याय लेंगे। आज हजारों युवा हैं, कल लाखों युवा होंगे। ऐसी घटना मुजफ्फरपुर में भी दर्जनों, जिस धरती पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ से दर्जनों घटना हो चुकी है। आज श्रेयसी सिंह की घटना है, कल आप देखेंगे कि वहाँ एक हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या की है। उसने क्यों किया? वो पढ़ने वाली लड़की है, क्यों किया उसने आत्महत्या? क्या उसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा था? क्या उसके साथ भी शोषण किया जा रहा था? ऐसे कारणों को लेकर हम निकल रहे हैं अपने घर से, और प्रशासन जिसे हम अपने टैक्स से उनका पेमेंट बनता है वो घर में सोई है और किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करती है। ये सरकार, ये प्रशासन यदि निरंकुश है, मैं आपको कितनी गलतियां गिनाऊं? मेरे पास 20 अंगुलियां हैं, अगर मैं गलती गिनाऊंगा तो मेरी अंगुलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन गलतियां कम नहीं पड़ेगी। मैं इस शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि अभी तुम नहीं जगे तो हम जगेंगे, और जब जब जनता जगी है, जब जब युवा जगा है, इतिहास गवाह है, खून से न्याय दिलाना होगा, खून से न्याय दिलाएंगे। क्या नाम हुआ? विक्रम सिंह। आज क्या मांगों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया? देखिए, सबसे पहला कारण है एक छोटी सी बच्ची जो कि कहीं जाती है मेहंदी तोड़ने और उसका रेप कर दिया जाता है, और घटनास्थल पे मालूम होने के बाद भी, पुलिस प्रशासन को बोलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चाहे देश का नेता हो, अभिनेता हो या आम पब्लिक हो, जिस देश में नारी को पूजा गया है उस देश में ये घिनौना अपराध किया जा रहा है। आज हम देश के हर एक नागरिक से, स्कूल से, कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से ये अनुरोध करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी आप सब एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लें, क्योंकि ये आए दिन की ही नहीं घटना होती जा रही है, बल्कि एक मजाक बन चुका है। आज एक एक बच्चा जो छोटा, पहले बड़ा में होता था, छोटा बच्चा घर से नहीं निकल सकता। क्या इतना लोग कुकर्मी हो चुके हैं? देश की जनता को हम आग्रह करते हैं कि ये बड़ी से बड़ी समस्याओं को गंभीरता से ले और एकजुटता के साथ इस आंदोलन में भाग ले, और जो भी कुकर्मी किए हैं कोई सज़ा नहीं सिवाय फांसी के। फांसी के लिए हम मांग कर रहे हैं, जहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि कुकर्मी कौन है। अरे इससे बढ़िया तो सऊदी अरबिया का कानून है, जहाँ पे कुकर्मी को एट ए टाइम फांसी दिया जाता है। हम अपने देश के कानून में संशोधन की मांग करते हैं, और संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति ये घिनौना अपराध करने से पहले डरेगा। एक पहेली बन के रह जानी चाहिए, आज हो या 500 साल बाद हो या 5000 साल बाद हो, कि रेप हुआ करता था, अब रेप नहीं, न्याय होगा। और इस न्याय के बाद कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्याय, बस। क्या परिचय हुआ? रोशन जायसवाल, डायरेक्टर ऑफ रघुकुल स्कूल। तो आप सुन रहे थे न्याय मार्च में शामिल छात्र छात्राएं क्या कुछ कर रही थी। उन्होंने साफ साफ इस घटना में जो भी मुख्य आरोपित है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वही स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इसी तरह की खबर के साथ देखते रहे मुजफ्फरपुर।